हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं यूपी टेट हिंदी की क्लास 3। दोस्तों, ये क्लास पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए होगी, क्योंकि यूपी टेट में पेपर 1 और पेपर 2 में हिंदी का सिलेबस सेम ही होता है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन क्या है, उष्म व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या है। दोस्तों, इन सबको हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इन सभी को हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, क्लास में एंड तक बने रहिएगा और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन क्या है? जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं स्वर किसे कहते हैं। तो देखिए, स्वर वे हैं जिन्हें हम स्वतंत्रता पूर्वक बोलते हैं, जैसे ए, आ। आगे देखिए, हिंदी वर्णमाला में कोई व्यंजन बिना ए स्वर के उच्चारित नहीं होता है, जैसे कै। तो देखिए, जब आप कै का उच्चारण करते हैं तो कै के साथ ही एक ए की ध्वनि भी निकलती है, यानी कि कै प्लस ए मिलकर क्या बनता है? कै। इसी तरह से आप व्यंजन का कोई भी वर्ण लीजिए, तो जब आप उसका उच्चारण करेंगे तो उसमें से ए की ध्वनि भी निकलती है। पर जैसे आप बै वर्ण का उच्चारण करते हैं तो देखिए, बै प्लस ए। दोस्तों, साथ में उच्चारण करके देखते रहिएगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाए। इसी तरह से आप जय का उच्चारण करेंगे तो भी जय में से आ की ध्वनि निकलती है, यानी कि हम कह सकते हैं व्यंजन बिना ए स्वर के ध्वनि के उच्चारित नहीं होता है। आगे देखिए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। दोस्तों, इस पॉइंट में बच्चे काफ़ी कन्फ्यूजन रहते हैं। कहीं व्यंजन की संख्या 41 देखने को मिलती है, तो कहीं 36, तो कहीं 35। चलिए दोस्तों, इस पॉइंट को हम आगे समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? कुल वर्णों की संख्या होती है 52। 52 में से 11 होते हैं स्वर और 33 होते हैं व्यंजन। पर अगर स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर देखा जाए तो इनकी संख्या कितनी होती है? 44। तो यानी कि आगे के जो 8 व्यंजन बचते हैं, तो उन 8 में से 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन और एक अनुस्वार, एक विसर्ग और दीर्घ होता है द्विगुण व्यंजन। तो इन सबको मिलाकर टोटल यानी कि 4 ये हो गए, 4 ये हो गए। तो देखिए, 4 और 4 कितने हो गए? 8 ये पूरे हो गए और 44 ये हो गई। तब कुल मिलाकर कितने बनते हैं? 52 व्यंजन होते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम 33 व्यंजनों की बात करेंगे। तो देखिए, अब हम इन 33 व्यंजनों को व्यंजन के प्रकार के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए, आगे देखिए व्यंजन के प्रकार। तो देखिए, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है ऊष्म व्यंजन, तीसरा होता है अंतस्थ व्यंजन। चलिए दोस्तों, इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। तो देखिए, यह ऐसे व्यंजन हैं जिनको बोलते समय जीभ मुंह के अलग अलग हिस्सों को स्पर्श करती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आप डे वर्ण का उच्चारण करते हैं तो देखिए, आपकी जीभ तालु को स्पर्श करती है। दोस्तों, साथ में उच्चारण करके ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, जब आप डे का उच्चारण करते हैं तो आपकी जीभ तालु को स्पर्श करती है। उसी तरह से जब आप द का उच्चारण करते हैं तो आपकी जीभ दांतों को स्पर्श करती है। आगे देखिए, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में विभाजित होते हैं। पहला होता है कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। तो देखिए दोस्तों, स्पर्श व्यंजन, तो देखिए ये आ जाता है यहाँ पे कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। तो देखिए, इन सभी में 5-5 वर्ण होते हैं। तो कै वर्ग में पहला होता है कै, खे, गे, घे, अंगै। चै वर्ग में चै, छे, जै, झै, अयं। टै वर्ग में टै, ठै, डै, ढै, अणै। तै वर्ग में तै, थै, दै, धै, नै। पै वर्ग में पै, फै, बै, भै, मै।
तो देखिए दोस्तों, आप सबसे पहले समझते हैं हम क वर्ग को। तो देखिए, जब आप क वर्ग के वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो जब आप क वर्ण का उच्चारण करते हैं तो आपकी ध्वनि कहाँ से निकलती है? कंठ से। तो आप इसे कुछ तरह से याद रखिएगा, जब आप बोलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपकी आवाज़ कहाँ से निकलती है? यहाँ से, यानी कि आप सबसे पहले आपकी आवाज़ निकलती है कंठ से। तो कंठ से कैसे क वर्ग और कंठ इनका उच्चारण स्थान होता है। देखिए, अब अगले वर्ग की बात करते हैं, च वर्ग की। तो देखिए, जब आप च, छ, ज, झ का उच्चारण करते हैं तो दोस्तों आपकी जीभ तालु को स्पर्श करती है। तो देखिए, तालु ये वाला पार्ट होता है, जैसे यहाँ पर समझिए ये आपका मुख है और ये आपकी जीभ है। तो जहाँ पर देखिए ऊपर जो टकराए, ये ऊपर वाला जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं तालु। तो देखिए यहाँ पर ये है तालु। अब देखते हैं ट वर्ग। तो देखिए ट, ठ, ड, ढ, अण। जब आप ट वर्ग के वर्णों का उच्चारण करते हैं तो आपकी जीभ क्या मूर्धा को स्पर्श करती है। अब देखिए मूर्धा क्या होता है, तो इसको ध्यान से समझिए। जैसे आपका ये मुख है, इस मुख में ये आपकी जीभ है, तो ये जीभ देखिए यहाँ सामने की ओर स्पर्श करती है, इसको हम मूर्धा बोलते हैं। ये उच्चारण स्थान क्या कहलाता है? मूर्धा कहलाता है। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं त वर्ग की। तो देखिए, जब आप त, थ, द, ध, अन का उच्चारण करते हैं कि जीभ दांतों को स्पर्श करती है। देखिए यहाँ ये, तो आपकी जीभ क्या करती है? दांतों को स्पर्श करती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। अब देखिए प वर्ग की बात करते हैं। प, फ, ब, भ, मैं। तो देखिए, जब आप इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो आपके दोनों होंठ आपस में मिलते हैं, तो यानी कि क्या है? ये ओष्ठ्य व्यंजन होता है। ये यहाँ पे एक चीज और समझते हैं। तो देखिए, जो क वर्ग, च वर्ग, ट, त, प वर्ग का जो ये पांचवा अक्षर है, इसको बोला जाता है नासिकीय व्यंजन। क्योंकि जब आप अंगे, अय, अणे, न, मैं का उच्चारण करते हैं तो इन सब की ध्वनि नाक के द्वारा निकलती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? नासिका व्यंजन कहते हैं। आई होप दोस्तों आपको स्पर्श व्यंजन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। तो देखिए, ऊष्म शब्द का अर्थ क्या होता है? ऊष्मा। तो देखिए दोस्तों, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से विशेष प्रकार की गर्म वायु निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो इनकी संख्या 4 होती है, स, है। तो देखिए, आप इन वर्णों का उच्चारण करके देखिएगा, जब आप श का उच्चारण करते हैं तो साथ में एक गर्म वायु भी निकलती है। इसी तरह से जब आप है का उच्चारण करते हैं तो भी एक आपके मुख से एक गर्म वायु निकलती है, जिन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब हम ऊष्म व्यंजन को ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए, ऊष्म व्यंजन को याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक हम लेकर आए हैं। तो देखिए ट्रिक क्या है? उत्साह। तो देखिए, ऊ से आप उष्ण याद रखिएगा, सा से अब देखिए पूरी वर्णमाला में 3 ही सा आते हैं। तो दोस्तों एक श आपका यहाँ पर आ गया और इन 2 श को आप इस वाले ट्रिक से याद रख सकते हैं। और देखिए इस वाले है से आप ये है याद रख सकते हैं। तो उत्साह शब्द से आप उष्ण के चारों व्यंजन को बहुत इजी से याद रख सकते हैं। सो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये ट्रिक कैसी लगी। तो देखिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं ऊष्म व्यंजन के उदाहरण और उनके उच्चारण। तो देखिए, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला होता है श। तो देखिए श क्या है? एक तालव्य व्यंजन है। तो देखिए उदाहरण के तौर पर आप शंकालु, शंख। तो देखिए, जब आप इन शब्द का उच्चारण करते हैं तो आपकी जीभ तालु को स्पर्श करती है। आगे देखिए श, जिसे हम षटकोण बोलते हैं। तो ये क्या है? एक मूर्धन्य व्यंजन है। तो उदाहरण है देखिए षष्ठ, षड्यंत्र। जब आप इस स का उच्चारण करते हैं तो आपकी जीभ क्या मूर्धा को स्पर्श करती है, यानी कि ये आपका मुख है, ये आपका जीभ है, तो ये यहाँ पर आपकी जीभ यहाँ इस वाले पार्ट को स्पर्श करती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। आगे देखिए है। तो है क्या है? एक स्वर यंत्रीय स्वर है। तो यानी कि जिसको बोलने से एक अलग स्वर निकलता है। जैसे आप हाथी बोलते हैं तो हा के साथ क्या एक अलग ऊष्मा भी निकलती है। इसी तरह से जब आप हार बोलते हैं तो भी इसके साथ एक ऊष्मा निकलती है।
आगे देखिए स क्या है, एक वर्तस्य व्यंजन है। जब आप वह स का उच्चारण करते हैं तो आपकी जीभ मसूड़ों को स्पर्श करती है। तो देखिए उदाहरण में जब आप साथ बोलते हैं तो आपकी जीभ मसूड़ों को स्पर्श करती है। इसी तरह से सभा बोलते हैं तब भी। तो दोस्तों आप इन सभी वर्णों का उच्चारण मेरे साथ साथ करते चलिएगा ताकि आपका हर एक कन्फ्यूजन यहीं पर क्लियर हो जाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंत का अर्थ होता है बीच में या मध्य, और इस्त का अर्थ होता है स्थित, यानी कि बीच में स्थित। जिन वर्गों का उच्चारण वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों और व्यंजनों के बीच होता है वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। आगे देखिए ये व्यंजन 4 होते हैं, य, रे, ले, वे। तो देखिए अंतस्थ व्यंजन को आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। तो देखिए ट्रिक है रवि ओयल। दोस्तों आपको ये ट्रिक मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि ये आपको अच्छे से याद रह सके। तो दोस्तों अगर आपको ट्रिक के माध्यम से याद नहीं करना है तो आप इनको वैसे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ 4 ही होते हैं, ये, रे, ले, वे। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो बिना ट्रिक के भी इनको याद कर सकते हैं, और आप चाहें तो इनको ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। तो देखिए रवि, सो रवि से आपके रे और वे दोनों आ जाएंगे, रे और वे। अब ये ले, तो ये से ये आ जाएगा और ले से ले। और आप इस ओ से आ से अंतस्थ व्यंजन याद रख सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लग रही है। तो दोस्तों अब हम समझ लेते हैं इन चारों का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए रे, तो रे एक क्या है, एक व्यंजन है। तो व्यंजन क्या है, स्वरों की सहायता से ही मिलकर बनते हैं। तो जब आप रे बोलते हैं तो रे प्लस ए मिलकर क्या बनता है, रे। तो दोस्तों आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये जो छोटा सा ये दिखाई दे रहा है आपको कोमा की तरह, इसको हम बोलते हैं हलंत। तो देखिए रे क्या है, एक मूर्धन्य व्यंजन है। अब वो देखिए ले क्या है, ले प्लस ए, क्योंकि यह एक व्यंजन है तो ये क्या है, दंतीय व्यंजन है। वे क्या है, वे प्लस ए, यानी कि ये क्या है, दंत ओष्ठीय व्यंजन है, यानी कि दंत प्लस ओष्ठ। जब आप वे बोलते हैं तो आपके दांत और ओष्ठ दोनों मिलते हैं। अब देखिए ये प्लस ए मिलकर बनता है और ये क्या है, एक तालव्य व्यंजन होता है। तो देखिए दोस्तों आज की क्लास में हमने इन 33 व्यंजनों की बात की है। अगली क्लास में हम संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, अगली क्लास में हम इन सब की बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक क्लास 1 और क्लास 2 नहीं देखी है, जिसमें हमने स्वरों की बात की है, स्वरों के प्रकार की, तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियोस ज़रूर देखिएगा और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। सो दोस्तों हम अपने चैनल लेट्स स्ट्राइव पर यूपी टेट की फ्री प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिसमें हमने हिंदी और सीडीपी की 2-2, 3-3 क्लास हमने कर भी ली हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लेट्स स्ट्राइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि दोस्तों आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन मिल सके। सो दोस्तों अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तो ये वीडियो उन सभी के पास भी पहुंच जाए। दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और बहुत जल्द मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।